हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। ओके। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि हर महीने आप मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। मैं उनके सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हो सकता है एरीज दैट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आप उसको नेग्लेक्ट करने की वजह से, अवॉइड करने की वजह से शायद से मिस कर दो। मतलब आप इमोशनल जोन में हो, कुछ नेग्लेक्ट, या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड में हो जो कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड ये आ भी रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड बिग पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल इसलिए कहूँगी क्योंकि ये कुछ नौकरी हो सकता है, पैसों का इनकम हो सकता है, या फिर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, घूमना फिरना, ऑनलाइन वर्क एंड या फाइनेंशियल गेन मुझे दिख रहा है। न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम ओपन हो सकते हैं। कोई रिश्ता अगर स्टैग्नेंट था, ठहरा हुआ था, उसमें आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। आपका हेल्थ सुधरेगा। कुछ अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे थे, कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको मौका मिलेगा। आपका लाइफ बेसिकली चेंज हो रहा है एरीज। विद द वर्ल्ड कार्ड इन योर एनवायरमेंट, आपको जो उन्नति है लाइफ में, अभी आपको अगर अपना जगह छोड़ के जाना पड़े या फिर कुछ नया ट्राई करना पड़े, उससे आपको उन्नति होगा। जैसे कि नए रिश्ते या फिर पुराने रिश्तों में नए आपको लेवल अप करने हैं, अपग्रेडेशन करना है, कमिटमेंट है, या फिर इस एक एग्जिस्टिंग रिश्ते को दोबारा अच्छी तरह से नए प्रॉमिसेस, नए अंडरस्टैंडिंग, नए पड़ाव के साथ शुरू करना है। ओके, दैट वन आई सी। प्लस आई सी कि अगर आप लोकेशन चेंज करने से या फिर अपनी प्रेजेंस तिथि को बदलने से, एनवायरनमेंट को चेंज करने से आपका उन्नति हो सकता है। जैसे कि घर बदलना, जगह बदलना, ऑफिस बदलना, कुछ नया शेयर मार्केट या कहीं इन्वेस्ट करना। ओके, सो वहाँ पे मेहनत आपको करना पड़ेगा। जो भी चीज़ है, ये जो ऑफ़र आ रहा है आपको एस ऑफ पेंटिकल्स का, जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो बहुत ग्रीनरी आपके लाइफ में आएगी, मतलब रिसोर्सेस रहेंगे। रिसोर्सेस से मतलब मेरा मतलब है सारी जो 3D मटेरियल की चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में आएंगी। उसमें एक अच्छा खासा रिश्ता, नॉट लव, कैजुअल वाले लव नहीं, सीरियस लव, कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप, घर, पैसा, घूमना। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ वर्ल्ड टूर दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो पुराना जो साइकिल है कन्फ्यूजन का, बेसिकली आई सी कि अगर आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने आसपास के ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस आ रहे थे लाइफ में, सपने, चाहे वो पर्सनल सपने हो या प्रोफेशनल सपने हो, जो ड्रीम आप देख रहे थे, वो जो एक देखना, उसको मैनिफेस्ट करना, अभी वो ना एक डिज़ायर फेज़ में था, प्लानिंग फेज़, करना है, पता समझ में नहीं आ रहा है, 7 चीज़ें दिमाग में आ रही है, उसमें से किस में मैं इन्वेस्ट करूं, कौन सा मेरे लिए सही है, वो समझ में नहीं आ रहा था, या फिर यूनिवर्स आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहा था, आपको उतना सक्सेस उस चीज़ों में नहीं दे रहा था। आपने हाथ पैर बहुत सारे जगह में डाले हुए हैं बट कंप्लीशन बहुत कम चीज़ों का हुआ है। तो उसका अभी मुझे अप्रैल मंथ में दिख रहा है कि उससे अभी आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। कोई एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो आपको प्रोडक्टिव प्रॉफिट देने वाला है एंड उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिचुएशन विल डिमांड फॉर यू टू वर्क हार्ड। शायद से आपको अपने टेक्निकल स्किल्स एनहांस करने पड़े, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करना पड़े, कुछ आपको डेडिकेटली, कंसिस्टेंटली काम करना पड़े। सो यूनिवर्स आपको इस घोस्टिंग, सेपरेशन या फिर लोनलीनेस या फिर इग्नोरेंस वाले फेज से निकाल रहा है। सो वो साइकिल आपका बदल रहा है। बहुत ही अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपके इंट्यूशन को ज़रूर ध्यान दें। इंट्यूशन ये बोला कि ये बड़ा पोटेंशियल आ रहा है, बहुत बड़ा, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हो जाना आपके बिजनेस का। मैं एग्जांपल दे रही हूँ।
इनिशियली आपको उसमें से छोटे छोटे आपको इनकम या छोटे छोटे काम मिलेंगे, एक छोटा प्रोजेक्ट मिलेगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ एरीज, बट आप मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स उस कंपनी के साथ में फ्यूचर में कर सकोगे। ओके, सो देयर इज पोटेंशियल दैट यू कैन ग्रो दिस बिजनेस, देयर इज पोटेंशियल दैट यू कैन ग्रो योर जॉब। अगर आप ये काम, कोई प्रमोशन लेते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में और मल्टीपल स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। कोई रिश्ता जिसको आप अभी छोटे से अभी शुरुआत कर रहे हो, वो आपको मल्टीपल खुशियाँ एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लाएगा। तो लॉन्ग टर्म होने वाली हैं सारी चीज़ें। आपका हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, हेल्थ से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है, यस आपका इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है, दैट आई कैन सी, क्योंकि आपको उसमें रिटर्न्स अभी दिखेंगे। आपको अपने, अगर कोई प्यार था उसमें आप ऐसे पानी की तरह ऐसे तैर रहे थे, कोई किनारा नहीं आ रहा था, कुछ कंक्रीट नहीं हो रहा था, उसमें आपको अभी कंक्रीट चीज़ें, स्टेबल परमानेंट चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। 1 साल में आपका लाइफ पूरा, ये जो वर्ल्ड कार्ड है ना, वो बदल देने वाला है, क्योंकि नए साइकिल जो अभी शुरू होगा वो आपको अगले साल अप्रैल तक बहुत कुछ देके जाएगा। आप जिस चीज़ से डर रहे हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फेलियर से डर रहे हैं, आप कुछ एक चीज़ जो है ना एरीज, नज़रअंदाज ना करें। बहुत छोटा आपको लग सकता है, आपको शायद से ये खुशी का मौका, ये जो ऑफ़र 4th कप जो आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपको बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में लाएगा। पेंटिकल्स में वो तब्दील हो रहा है फ्यूचर में, बट आप ये जो है उसी में आप फोकस्ड है, 3 ऑफ कप्स में फोकस्ड है। ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते थे वो अभी आपके सामने है, बट आपका उसमें ध्यान नहीं है। आपको लग रहा है कि ये बेफिजूल है, पहले भी कुछ नहीं हुआ है, ओके, पहले भी कुछ नहीं हुआ है इसमें, मैंने बस ऐसे भटकता रहा हूँ या रही हूँ, बट अभी भी ऐसा ही होने वाला है। बट ये आपका सोच गलत है। आप इस पेसिमिस्टिक सोच को अपने लाइफ से हटाएं और इस मौके को ग्रैब करें। और मल्टीपल टास्किंग एंड बिजी रहने वाला है आपका अप्रैल मंथ। जैसे ही आपके लाइफ में ये आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आने के बजाय आप कुछ दे रहे हैं, आप कुछ काम, सोर्सेस ऑफ इनकम लोगों के लिए ओपन कर रहे हैं, आप कुछ बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आप कुछ अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप जो अपने दिल की बात नहीं सुन रहे थे अभी वो आप सुनने वाले हैं। तो इससे आप लोगों के लिए कुछ स्टेबिलिटी, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए ला रहे हैं। एक चिल्ड्रन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे अभी अप्रैल मंथ में, आपके लाइफ के आसपास, या आपके कोई चाइल्ड, चिल्ड्रन, उससे जुड़ा हुआ मैटर भी इम्प्रूव हो सकता है। इफ़ यू आर मैरिड एंड हैविंग किड्स, ऐसा अभी आपको यूनिवर्स करी में बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा ना, शायद से आप कुछ दे रहे हैं, तो जो है अपने पास ना उसको शेयर भी कीजिए, उससे आपका जो वाइब्रेशन है और वो ज़्यादा बढ़ेगा एंड यूनिवर्स आपको और डबल ट्रिपल करके वो चीज़ें प्रदान करेगी। तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू कनेक्ट विथ पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव वर्क, जिसमें आपके पास अगर सेवा है, सेवा कर सकते हैं, आपका जो भी क्वालिटी है वो ज़रूर शेयर करें। आपके पास नॉलेज है तो आपके कलीग्स के साथ, बिजनेस पर्सन के साथ, आप स्टूडेंट हैं, ग्रुप स्टडी करें, वो आपको फ़ायदा देने वाला है। एंड कुछ जो भी है आपका, मतलब अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई अगर आपको दिख रहा है आसपास में, आपके सोसाइटी में, घर में, फैमिली में, रिलेटिव में, लव्ड वंस में, किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूर आप दें, इंक्लूडिंग मनी, सेवा, प्यार, जो भी आपके पास है। एंड आपको अभी लोग मिलेंगे, एक्चुअली इस अप्रैल मंथ में ना लोग मिलेंगे जिनके लाइफ अटके रहेंगे, एंड यू विल बी कॉल्ड। आपको सोल बोलेगा कि अगर क्या तुम कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो। इवन इट कुड बी लाइक एक वास्ता, रेफरेंस देना किसी का, अगर आपके एक फ़ोन कॉल से किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाता है, किसी का कुछ और काम बन जाता है, किसी को नौकरी मिल जाती है, डू दैट एज वेल, बिकॉज यही चीज़ आप जो अप्रैल मंथ में करोगे, इट विल कम टू यू इन मल्टीपल रिटर्न्स। अभी आपका टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड चलेगा, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स जो है ना वो हट रहा है। दुविधाएं, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस, अनहेल्दी चीज़ें, किसको भरोसा कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो सब आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। कहाँ स्नेक है, कहाँ आपका डायमंड छुपा हुआ है, क्या करने से आपको, माइंड के कौन से थॉट को पकड़ने से आपका लाइफ
कौन से रास्ते को पकड़ने से आपका लाइफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में जाएगा, आपको ये अप्रैल मंथ में पता चल जाएगा। सो रिमेन पॉजिटिव, ओके। एंड इससे क्या है कि दूसरे के पॉजिटिव दुआएं इतनी आएंगी कि आपका जो पॉजिटिवनेस है ऑरा है और ज़्यादा वो हाई वाइब्रेशन में जाएगा। एंड मुझे ये दिख रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो डायरेक्टली यूनिवर्स के पावर से कनेक्ट करें, डिवाइन गाइडेंस से, जो डिवाइन गाइड है उससे कनेक्ट करें, ना ही के मीडिएटर्स से, ओके, ना ही के मिडिल मैन से। मतलब आपको जो चाहिए ना सोर्स है, आप जो भी फेथ रखते हैं, कोई रिलीजन है, कॉस्मिक पावर है, यूनिवर्स है, जिसके ऊपर भी फेथ रखते हैं, जो आपको लगता है कि आपसे हायर पावर में है, उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट करके इंट्रोस्पेक्ट, मतलब अपने सोल को उससे कनेक्ट करें एंड आंसर आपको वहाँ से मिलेगा, कोई भी क्राइसिस का, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस है, लव क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, रादर देन आस्किंग हेल्प फ्रॉम 3D मटेरियल आइडेंटिटीज़, जैसे कि लोग, ह्यूमन बींग से। सो वो मुझे दिख रहा है। एंड जैसे ही आप अपने घर के इश्यूज़ को थोड़ा सा फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, जैसे कि अगर आपने बचपन में कुछ ट्रॉमेटिक बॉन्ड्स देखे हैं अपने लाइफ में, मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ एरीज, सो या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में देखे हैं, पेरेंट्स के बीच का कुछ ट्रॉमेटिक बॉन्ड्स देखे हैं, अबैंडनमेंट अगर देखा है बचपन में, अगर आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपका लव लाइफ बेटर होगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लव लाइफ का जो साइकिल है ना, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आपका कंडीशनिंग, आप कहाँ बर्थ लिए हैं, किस फैमिली में लिए हैं, आपने क्या देखा है, आपका कंडीशनिंग क्या है, आपका कर्मा क्या है, आपने वहाँ पे क्यों बर्थ लिया, वो सारे कारण जो है ना अभी भी टिल डेट, ओके, ऐसा मत सोचो कि अगर आपने हीलिंग किया है तो वो चला गया, नहीं, टिल डेट इट इज़ समवेयर इन योर सोल इम्प्रिंट, ओके। सो पेरेंट्स का अगर आपको कुछ मलाल है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया इस काम पे, इस प्रोफेशन में या पढ़ाई में, या फिर उनके वजह से मैं आउट ऑफ लोकेशन नहीं गया, नहीं तो मेरा उन्नति होता, अगर ऐसे आपकी कुछ सोच है तो एरीज जो होना था वो होगा। आप जिसको डिसीजन लेना है, अगर आपको ऐसा ड्रीम था कि आप अपने लोकेशन से बाहर निकल के अब्रॉड जाके या फिर अपने प्रेजेंट सिटी से बाहर निकल के बाहर कुछ करते तो अच्छा रहता, आपने वो नहीं किया, घर वालों ने नहीं करने दिया, सपोर्ट नहीं था 10 साल पहले, ऐसा अगर कुछ सिनेरियो है, forgive them, okay, forgive them and forgive yourself for not having the courage, okay, to prove yourself। आपकी भी कहीं गलती रही होगी, आपके अगर इतना अगर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड रहते तो आपने खुद से भी आप ले सकते थे वो डिसीजन, खुद से बाहर जाके अपना लाइफ बना के फिर आप आ सकते थे 2 साल 5 साल में, देखो मैंने कितना क्या किया, वो आपने भी नहीं किया, आपके पास भी करेज नहीं था, आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो फॉरगिव योर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंट्स, फॉरगिव योरसेल्फ ऑल्सो। आपने जो अपने ब्रेन कैपेसिटी के हिसाब से उस टाइम पे बेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ जो है ना, वो रिलेशनशिप्स जो आपने बचपन से अभी तक देखे हैं अपने आसपास, वो आपको अभी भी इम्पैक्ट करते हैं, है आपके मन में वो चीज़, तो उसको हील करें, उसको क्लियर आउट करें, कॉर्ड कटिंग करें, इनर चाइल्ड हीलिंग करें, इट विल हेल्प यू। स्पेशली बचपन में जो आपने देखा है या पढ़ा है, सुना है, आसपास देखा है। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा एरीज, आई एम कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग मोर प्रोडक्टिव हैबिट्स। मैंने कहा ना, जैसे कि आपको कुछ ऐसे सीखना पड़ सकता है, दैट लीड मी टू एबंडेंस, यानी कि कुछ आपके नॉलेज भी इन्हांस करने की ज़रूरत हो सकती है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं हो सकता, ये हाथ का काम हो सकता है, ये कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, बट कंसिस्टेंटली आपको कहीं पे तो अप्रैल मंथ विल डिमांड कि आप इसमें कंसिस्टेंट, अगर आप 1 घंटा आज काम करें तो कल भी 1 घंटा काम करेगा, अगर आप 10 घंटा इसमें दे रहे हैं आज तो कल भी आपको 10 घंटा देना है, ऐसा नहीं कि एडहॉक बेसिस में ऑन एंड ऑफ है। दूसरा मुझे दिख रहा है, आई हैप्पीली पे माई बिल्स इन फुल एवरी मंथ एंड आई एम कंट्रोलिंग माई ओवर स्पेंडिंग हैबिट। सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है बहुत लोगों को, जैसे कि लोन चल रहा है, सबके लिए नहीं होगा, जो हाई वाइब्रेशन एरीज है उनके लिए नहीं हो सकता है, बहुत लोग इस पड़ाव से बाहर निकल चुके हैं, बहुत लोग इस पड़ाव में अभी भी होंगे, लोन्स चल रहे होते थे या फिर पॉकेट आपका लिमिटेड रहेगा, तो उस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जब पे करें बिल तो बहुत खुशी से पे करें, ये सोच के पे करें कि आपके पास इतना है कि आप पे कर पा रहे हो, ये ना सोचे कि अरे मेरे अकाउंट से अभी ये पैसा कम हो जा रहा है। डोंट पे विद दैट इंटेंशन इन माइंड।
अगर हो सके, अगर आप बहुत मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आई हैव लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन वीडियोज़ ऑन माई अदर चैनल मूनलाइट गाइडेंस, वो भी आप देख सकते हैं। बट अगर हम मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब पे करते हैं ना बिल, अगर आप पेपर में ना लिख के रखिए या नोट के पीछे या फिर चेक के पीछे लिख के रहे, आई एम हैप्पीली पेइंग, सो वो जो इंटेंशन है, फीलिंग जो है ना, वो खुशी का होना चाहिए कि इतना मैं एलिजिबल हूँ कि मैं इतना पैसा दे पा रहा हूँ, ये वाला सोच रखें, ना ही कि ये कि अरे पैसे घट गए मेरे अकाउंट में, अभी पैसे कम हो गए। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, Aries. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, or for life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment, and subscribe. Thank you.